इंडिया पर। और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, उनकी दाद देनी होगी। साथ ही उनके जो ओपनिंग पार्टनर थे मोहम्मद रिजवान, दोनों ने शानदार पारी खेली और पाकिस्तान को ये 152 रन बड़ी आसानी से दिला दिए। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए इंडियन बॉलर्स में से कोई भी। और जो ये 152 रन का लक्ष्य दिया था टीम इंडिया ने, वो हमेशा से ही एक फाइटिंग टोटल समझा जा रहा था। पाकिस्तान ने इसे आसानी से हासिल कर लिया, 10 विकेट से हराया है आज इंडिया को। एक बेहतरीन जीत इसे कहा जाएगा। पाकिस्तान ने आज 29 साल के इतिहास में वर्ल्ड कप के पहली बार भारत को हराया है। T20 में पाकिस्तान के हाथ ये सबसे बुरी हार है जो विराट कोहली की टीम को जिसका सामना करना पड़ा। और मेरे साथ स्टूडियो में अब मोहम्मद अजरुद्दीन भी आ गए हैं और दुबई से कपिल पाजी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अजहर, तारीफ तो करनी होगी इस पाकिस्तानी टीम की। बिल्कुल आई थिंक शुरू से ही, जब से पहले ओवर से जब 2 विकेट जल्दी गिर गए, रोहित शर्मा की विकेट गिरी, वहाँ से पाकिस्तान टीम काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। और मेरे ख्याल में आज जो लोग उनकी बेटर टीम थी, हम लोग इंडिया अपनी पोटेंशियल के जितना पोटेंशियल था उसका उतना खेला नहीं, दे डिडंट प्ले अप टू द पोटेंशियल। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान की टीम की तारीफ करे बहुत कम है, क्योंकि उनके जो ओपनिंग बैट्समैन ने भी पॉजिटिवली खेला। क्योंकि 151 इतना बड़ा टोटल नहीं था, बट लेकिन जब बात तो जब छोटे टोटल होते तो उसको चेस करना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि आप समझते हैं कि हाँ हम आराम से कर लेंगे, बट होता नहीं। बट लेकिन उन्होंने जो आज खेल का जो मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया। जितने भी प्लेयर्स की तारीफ करें, ऑलराउंड परफॉर्मेंस था उनका। देखिए बॉलर्स को जब भी बॉल दिया गया उन्होंने विकेट लिया, बैट्समैन तो हमें नो लॉस पे जीते। मैं कपिल पाजी को भी यहाँ बुला लेती हूँ। कपिल पाजी, ऐसा लगता है कि अपना पूरा होमवर्क बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान की टीम करके आई थी। एक होता है मैच जीतना और दूसरा होता है मैच को बिल्कुल एक तरफा बना देना। पाकिस्तान ने वही करके दिखाया। बिल्कुल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है, डिस्पाइट ऑफ कि बहुत चर्चा हो रही थी इंडियन की, बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बैटिंग की। 152 रन कम नहीं होता और विकेट इतना भी नहीं कि आप आराम से रन बनाओ, लेकिन उनका खेलने का तरीका एक पहली बार देखा है। बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले। और तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। जी, जहां एक तरफ विराट कोहली ने इंडियन बैटिंग में 57 रन का कंट्रीब्यूशन दिया था, वहीं पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने 68 रन बनाए 52 गेंदों में। और मोहम्मद रिजवान जो कि उनके दूसरे ओपनर हैं, उन्होंने 55 गेंदों का सामना किया और 78 रन बनाए। दोनों ही बल्लेबाज जमे रहे पहली बॉल से आखिरी बॉल तक और बड़ी आसानी से पाकिस्तान को ये 152 रन चेज करवा दिए। अजहर, अगर मैं बात करूं इंडियन बॉलर्स की, तो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट आज किसने किया? मोहम्मद शमी का देखिए इकॉनमी रही 10.95। नहीं, बिल्कुल देखिए बॉलिंग बराबर नहीं की, क्योंकि जब 151 रन होते तो ज़्यादा बॉलर्स को उतने रन भी नहीं होते, तो बॉलर अपने एक नेगेटिव माइंड थॉट हो जाता है बॉलर का, क्योंकि ऐसा लगता है कि ज़्यादा रन नहीं, हम थोड़ा पकड़ के डालें। और जो अपनी जो नेचुरल एबिलिटी रहती है बॉलिंग करने की, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बैकफुट हो जाते हैं बॉलर। तो इसकी वजह से देखिए एक हारे, हम इतना ज़्यादा भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट लेकिन हार तो हार ही है। बट लेकिन इससे आप आगे और मैचेस है, और ऐसा नहीं कि एक मैच हार गए तो आप दूसरा मैच नहीं है, सीखना होगा। बट लेकिन देखिए आज पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। अगर देखे जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बट लेकिन आज पर्टिकुलर डे वो पाकिस्तान का। बिल्कुल, और अगला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला है, उस पर ध्यान दें। उससे पहले आज ये याद दिलाना होगा कि टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। तो जहां एक तरफ हमारे गेंदबाज पाकिस्तान का एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए, वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान गेंदबाजी कर रहा था तो इतनी शानदार गेंदबाजी हमने देखी कि उन्होंने 7 विकेट लिए थे इंडियन टीम के। वो 7 विकेट कैसे गिरे थे, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो शाहीन शाह आफरीदी ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और सिर्फ 31 रन दिए थे। ये शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, लेकिन पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार एक नश्तर बनकर हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस के दिल में जरूर चुभेगी। हारे हैं और बुरी तरह हारे हैं। अब विराट कोहली को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, हर हाल में देने होंगे, और वो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर प्लेइंग 11 में क्यों थे? इन्हें वो जगह क्यों दी गई? दूसरा सवाल,
अनफिट हार्दिक पांड्या टीम में क्यों है, क्या कर रहे हैं? और तीसरा सवाल ये कि हार्दिक से पहले जडेजा को आज बल्लेबाजी के लिए क्यों भेजा गया? आपको याद होगा वो बदलाव किया गया था जब इंडिया बैटिंग कर रही थी। चौथा सवाल है कि बाबर और रिजवान को रोकने के लिए क्या कोई प्लान भी था टीम इंडिया के पास या नहीं था? पांचवा और एक और अहम सवाल ये कि टीम इंडिया अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है क्या? तो इन्हीं सवालों को लेकर मैं सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास जाती हूं और कपिल पाजी मैं आपसे शुरुआत करूंगी। पहला सवाल जो हमने दर्शकों के सामने रखा कि आउट ऑफ फॉर्म भुवनेश्वर कुमार, क्या उन्हें प्लेइंग 11 में होना चाहिए था आज? देखिए, जब मैच हार जाते हैं तो आप सारी उंगलियां उठा सकते हैं। ये चर्चा अगर मैच से पहले होती तो बात अलग होती। एक अच्छे गेंदबाज हैं, स्विंग गेंदबाज है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि शायद फॉर्म में नहीं थे, लेकिन एक स्विंग गेंदबाज है और उम्मीद यही थी कि उनको पहला ओवर दिया जाए और विकेट निकाली जाए। और पहला ओवर में अगर 10 रन दे देते हैं तो फिर वहां से वापसी करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता इसकी हमें इतनी एक कड़ी निंदा करनी चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं हारने के बाद टीम को नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने सही सोचा होगा। कड़ी निंदा का सवाल नहीं है पाजी, लेकिन यहाँ पे जो ये सवाल उठ रहे हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, हमारे पास गलती कहाँ से हो गई। मैं अजहर से भी सवाल पूछना चाहूंगी। अजहर, आपने पहली वर्ल्ड कप जीत दिलाई थी 1992 में, आज वो सिलसिला टूट गया, उसका दुख तो होगा ही। नहीं, बिल्कुल दुख तो होगा। देखिए, गेम है, अब उसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। लॉ ऑफ एवरेजेस बहुत टाइम लिया कैचअप होने के लिए, नहीं तो उमूमन जल्दी हो जाता है। तो हम आज जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ना, मैं हार जीत तो लगी हुई है, बट लेकिन जो आज पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, अब उनकी दाद देना चाहिए, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी टीम अच्छा नहीं खेली इसलिए हार गई। और उनका पाकिस्तान टीम का कलेक्टिव एफर्ट था, पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था, पूरा टीम एफर्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ने एफर्ट नहीं लगाया, बट लेकिन कहीं पे कमी थी, कहीं पे चूक गए, इसी वजह से पाकिस्तान टीम। आप पूरी ऑनेस्टी से जवाब दे रहे हैं अजहर, और मैं ये दूसरा सवाल लेकर भी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब हम मैच से पहले टीम के बारे में बात करें तो ये जो दूसरा सवाल हम दर्शकों के सामने लेके आ रहे हैं वो है कि अनफिट है हार्दिक पांड्या, वो टीम में क्यों है? आपने ये सवाल पहले भी उठाया था। आप क्या समझते हैं कि क्या अब उनकी पोजीशन, उनका सिलेक्शन, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में अनटेनेबल हो जाता है, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं जब शो हुआ था, हमें दुबई में हमने जो शो हुआ था हार्दिक पांड्या के बारे में, मैं कहा था कि अगर कोई भी प्लेयर अगर है तो 100% खेलना चाहिए, फिट है तो ही खेलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये T20 गेम है, ये टेस्ट मैच नहीं है। तो मैं जो किसी ने मेरे कोई जर्नलिस्ट ने व्हाट्सएप किया, कहने लगा कि नहीं, अब हर प्लेयर तो पूरे प्लेयर तो निगलिंग इंजरीज के साथ खेलते हैं। मैं बोला ठीक है, अब वो पहले खेलते थे, अब नहीं है। अब तो बिल्कुल आपको फुल फिटनेस होना चाहिए, 100% से भी ज़्यादा फिटनेस होता है, क्योंकि ये 20 ओवर गेम है। अब देखिए, हार्दिक पांड्या के बारे में उतना ज़्यादा तो मालूम नहीं, क्योंकि IPL खेलते हैं, कभी नहीं खेलते, कभी वो नहीं खेलते, बहुत बड़े प्लेयर है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर। बट देखिए, अपने आप को भी देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जब डॉक्टर या फिजियो जो भी आपको फिट बोल देता है कि आप खेल सकते हैं, बट इंसान अपने आप को, प्लेयर को खुद पता होता है कि मैं खेल सकता हूँ या नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि दैट वे वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि जब अगर आप फिट नहीं है तो मेरे ख्याल में बोल देना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि आप इंजरीज के साथ खेल सकते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो। बिल्कुल सही कहा आपने अजहर, और मैं इसी के साथ हार्दिक पांड्या से ही जुड़ा हुआ है हमारा तीसरा सवाल। और पाजी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। हार्दिक से पहले आज जडेजा को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया, खास तौर पर विराट कोहली उस वक्त क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने वो बदलाव किया बल्लेबाजी में, क्या वो सही था? और बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं। राइट हैंड कॉम्बिनेशन, मैच हारने के बाद अगर 0 पे भी आउट होते तो भी कोई ऐसा नहीं। अगर मैं उस जगह होता, मैं भी शायद यही कहता कि उन दोनों में बल्लेबाजों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की जडेजा ने बल्लेबाजी की, आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होगा तो दूसरी गेंदबाज को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। नहीं चले वो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, हारने के बाद ज़्यादा उंगलियां उठाना मैं पसंद नहीं करना। हारने से पहले जब आप टीम पिक करते हो तो ये सब चर्चाएं होनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, और वो जुड़ा हुआ है कि जब पाकिस्तान के ओपनर मैदान में जम गए,
हमें पता था कि एक फाइटिंग टोटल है 151 रन, लेकिन बहुत बड़ा टोटल नहीं है, हासिल कर सकता है पाकिस्तान। बाबर और रिजवान के लिए अजहर कोई प्लान बी का ना होना आपको वो कमी खली कि कहीं ना कहीं जब हमारे जिन जिन बॉलर से उम्मीद थी, भुवी हुए, शमी हुए, वो नहीं क्लिक कर पाए, तो प्लान बी नहीं था विराट कोहली के पास। मैंने आपको पहले ही इसे शो में भी कहा था कि अगर आपको जीतना है तो आपको विकेट लेना पड़ेगा। तो हमारे बॉलर, मैंने समझता हूँ कि वो विकेट लेने के लिए गए, थोड़ा सा मेन दबी हुई बॉलिंग की और रेस्ट्रिक्ट करने के तौर पे गए। अगर क्योंकि देखिए एक टीम जब पाकिस्तान की टीम खेल रही, जब 9 लॉस हो जाता है 60 और 70 पे, जब 8-9 ओवर में, तो रन मारना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ से फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस आप फिर विकेट्स लिए। तो हम विकेट्स के लिए जाना चाहिए था, हम कंटेनमेंट के लिए गए, कंटेन करने के लिए गए बैट्समैन। तो मेरे ख्याल में वहीं पे हम चुके, और मेरे ख्याल में और थोड़ा सा हम अटैकिंग होना चाहिए था, और अटैकिंग होना चाहिए था। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है अब मेरा पांचवा आखिरी सवाल जो हम आज इस हार के बाद पूछ रहे हैं, और वो है पाजी कि क्या टीम इंडिया कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है? क्या आपको वो नजर आया खेल के किसी पहलू में हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे? और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला है। जी, आखिर में मैच हारने के बाद हम कह सकते हैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस थे, हम कभी भी वापसी कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा तारीफ करूंगा पाकिस्तान टीम की, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी तरफ से भी उन्होंने कोई कमी नहीं थी। ये एक अच्छा, कभी कभी हार के भी सीखना वो बहुत अच्छी बात होती है। और मैं ये कहूँगा, अगर आपको ये टूर्नामेंट जीतना है तो अब यहाँ से आप पीछे घूम के नहीं देख सकते। खत्म हो गया, हार गए, पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से कपिल पाजी ने बहुत अच्छी बात की कि हार के भी सीखना अब ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा अजहर, क्योंकि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि मैच अभी शुरू ही हुए हैं। आज पहला मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का, पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा और अब अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है। लेकिन उससे पहले दीपदास गुप्ता भी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। दीप, आपने ये मुकाबला बहुत करीब से देखा है, क्या आप कहेंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा आज पाकिस्तान की जीत के लिए और इंडिया की हार के लिए? सबसे बड़ा फैक्टर मेरे हिसाब से वो पहले 3 विकेट, पहले 6 ओवर में, जो 5वें ओवर में या 6ठे ओवर में जो 3 विकेट गिर गए थे, वो बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि आपके अगर इतनी जल्दी 3 विकेट गिर जाती है तो उसका फर्क एंड रिजल्ट में भी पड़ा है। 15-20 रन और बनते, अगर वहां पे एक आधा कम विकेट गिरता तो मेरे ख्याल से वो जो स्पेल था पहले 2 ओवर का, खासकर शाहीन शाह अफरीदी का, वो वाज द डिफरेंस, पूरे जो टर्निंग पॉइंट था। आई हैव टू से जो 2 ओपनर्स जिन्होंने बल्लेबाजी की, रिजवान और बाबर आजम, वैसे ही एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। दीप, कितना बड़ा फैक्टर रहा टॉस हारना आज और पाकिस्तान का पहला गेंदबाजी करने का फैसला? क्या आप कहेंगे कि उन्होंने कंडीशंस को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से रीड किया? जी बिल्कुल। एक तो जैसे आपने कहा कि कंडीशंस, दूसरा जो ड्यू फैक्टर है उसका भी फर्क जरूर पड़ता है। यहाँ पे दुबई में, क्योंकि मैं मैदान में हूँ, तो वहाँ पे पता दिखता है, पता चलता है कि जो ड्यू फैक्टर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो वहीं पे मे बी जो स्कोर बना था इंडिया का वो फास्ट स्कोर था, लेकिन ड्यू के चलते 15-20 रन और बनते तो बेहतर होता। लेकिन यहाँ वो टॉस थोड़ा सा वाइटल हो गया, और आगे चल के भी इन हालातों में टॉस वाइटल हो सकता है, क्योंकि शाम के वक्त ठीक ठाक ड्यू है। दीप, क्या ये मैं मतलब ज्यादा जिसे कहते हैं एग्जैजरेट कर रही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि शाहीन शाह आफरीदी को रीड करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाए इंडियन बैट्समैन? क्या ये तैयारी की कमी थी? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था? क्या था? जी, ना तैयारी की कमी, ना ओवर कॉन्फिडेंस। तो बहुत ही अच्छे गेंद, एक तो अगर आप जो पहला गेंद थे रोहित के, जो मिला रोहित का, ऊपर गेंद, हल्का सा स्विंग, और पहला ही गेंद आपको उस लेंथ पे 140 के करीब किलोमीटर की रफ्तार से मिल जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है ना, पहले ही सेट होने से पहले और पहली गेंद आपको ऐसा मिल जाए अनस्टेबल। राहुल का भी देखें तो ज्यादा स्विंग नहीं हो रहा था, हल्का सा राहुल वाला जो गेंद था वो हल्का सा स्विंग हुआ। और देखिए वो दोनों बहुत ही अच्छे गेंद थे, ऐसा नहीं कि खराब शॉट खेल के आउट हुए। या तैयारी और उसकी जो आप बात करें, मेरे ख्याल से शायद वो सही नहीं होगा कहना, दाद देनी पड़ेगी जैसा गेंदबाजी किया शाहीन ने। आई थिंक क्रेडिट गोस टू हिम। दीप, फाइनली वो स्विंग और वो तेज गेंदबाजी, उसकी कमी हमारे बॉलर्स में क्यों नजर आई? कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला मोहम्मद शमी को, जसप्रीत बुमराह को, भुवनेश्वर कुमार को, हमें क्यों नहीं वो मैजिक देखने को मिला अपने बॉलर्स में? बिल्कुल सही बात कही। मुझे इस बात का उतना प्रॉब्लम नहीं है कि 10 विकेट से जीते पाकिस्तान और एक भी विकेट नहीं गिरा पाए, लेकिन जो देखने को लगा कि वो पहनापन
वो पहनापन थोड़ा सा कम दिखा गेंदबाजों से, और वो थोड़ा सा जो है विषय है चिंता की, क्योंकि वो स्विंग, अब चाहे भूवी का स्विंग है, वो पिछले हम काफी 1-1.5 साल से उतना खास हमने स्विंग देखा नहीं है। बुमराह का भी जो यॉर्कर है वो बहुत अच्छी कोशिश जरूर की उन्होंने, लेकिन शामी का भी जो हम देख रहे थे आईपीएल के दौरान जो हल्का सा सीम हो रहा था वो भी नहीं दिखा। तो वो जो पहनापन जो अमूमन हम देखते हैं इन 3 गेंदबाजों से तेज, वो कहीं देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान बैटिंग की तरफ आप देखें तो बहुत एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन अगर इन फॉर्म प्लेस की आप बात करते हैं तो रिजवान और बाबर एक दो बल्लेबाज हैं जो पिछले 6-8 साल से एकदम बरकरार रन बनाते हुए आ रहे हैं। तो इन फॉर्म वो बल्लेबाज थे, वो अगर आउट ले पाते तो जल्दी विकेट तो शायद दूसरा हो सकता था, लेकिन अगेन दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी। दीप, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार फिर से अजहर के पास लौटना चाहूंगी। अजहर, देखिए, शाहीन शाह आफरीदी की जितनी तारीफ की जाए आज वो कम है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चाहे उतना नाम ना हो, लेकिन तैयारी पुख्ता करके आए थे। उन्हें पता था एग्जैक्टली किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे और कैसे इंडिया के जो इतने नामी गिरामी बल्लेबाज हैं उन्हें तकलीफ देंगे। देखिए, उन्होंने मौका दिया बॉल को स्विंग होने का। जैसा अपने कपिल पाजी बैठे हैं, कपिल पाजी की भी जो बॉलिंग होती थी तो कपिल पाजी कभी भी बॉल को मौका देते कि बॉल स्विंग हो। हमारे बॉलर ने स्विंग करने की कोशिश नहीं की, हमारे बॉलर ने विकेट पे हिट किया। हिट करने की वजह से उतना ज़्यादा स्विंग हुआ। शायद मेरे ख्याल में और थोड़ा सा ऊपर डालते तो मेरे ख्याल में 1-2 बाउंड्री जाते थे, बट लेकिन जो ऊपर का बॉल होता है वही आउट हो सकता है। अगर आप देखेंगे राहुल और रोहित शर्मा जो आउट हुए वो ऊपर के बॉल पे आउट हो गए, क्योंकि वो एक्सपेक्टिंग शॉर्ट बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नहीं, एकदम बिल्कुल पावा है और बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ। क्योंकि बॉल कभी भी तो नया बॉल है तो कभी 1-2 ओवर तो कैसे भी स्विंग आता, चाहे कैसी भी विकेट हो, अब बॉल तो थोड़ा बहुत स्विंग होता क्योंकि वो नया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हम जो हिट करने गए वहीं पे चुक गए, बट लेकिन जो पाकिस्तान की टीम ऊपर डाली और आउट करने की कोशिश की, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो भी उन्होंने स्लोअर वन का बहुत अच्छा तरीके से इस्तेमाल किया। कपिल पाजी, आप क्या कहेंगे? एक तरह से जैसे इस रन चेज को अप्रोच किया पाकिस्तान ने, आपने तारीफ की पाकिस्तान के दोनों ओपनिंग बैट्समैन की कि बहुत इत्मीनान से तसल्ली से खेले। उन्हें पता था कि फाइटिंग टोटल है, लेकिन उन्हें अपने आप को अप्लाई करना आता था। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया के बॉलर्स को देखा जाए तो क्या उसी एप्लीकेशन की कमी कहीं ना कहीं नजर आई? उनके पास प्लान प्रॉपर नहीं था कि किस लाइन एंड लेंथ पे बॉल की जाए ताकि कुछ विकेट निकाले और दबाव डाले पाकिस्तान पे इस रन चेज में। देखिए, जब हार जाते हैं तो आप ये सब कुछ कह सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि हाँ, आप आउट करने के लिए जाइए, कंटेन करने के लिए नहीं। अगर 20 ओवर में कभी कभी लगता है 150 रन था, थोड़ा हम टाइट कर देते हैं, रन नहीं देंगे, थोड़ा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर आएगा, वहां पर एक मैं चूक मान सकता हूं कि अगर थोड़ा विकेट लेने के लिए जाते, जैसे अजहर ने बहुत अच्छा बोला, एक आधा बाउंड्री ज्यादा जा सकती है। आप 150 रन पे रोक नहीं सकते जब ड्यू बाद में आने वाली है। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद अगर कप्तान या मैनेजमेंट ये सोचती कि हमें विकेट के लिए जाना है तो वो कहीं बेहतर होता। आप 151 रन पे रोकना बहुत कठिन है अगर आपको विकेट नहीं मिलते। तो इसलिए शायद ये जरूर कह सकता हूँ, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ, हम कभी भी मैच में वापस आ जाएंगे, और वापस मैच में तभी आ सकते हैं जब आप विकेट निकालते हैं। जी, दीप भी एक पॉइंट देना चाहते हैं और अजहर भी हाथ खड़ा करे। दीप, पहले आप बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जैसे अज्जू भाई और कपिल पाजी ने बिल्कुल सही बात कही यार। पिच मैप भी हमने नजर डाला कि थोड़ा सा पीछे रहा है वो गेंद, और पहले ही ओवर अगर आप थोड़ा सा पीछे घूम के देखेंगे, जो भूवी ने डाला था, शुरुआत किया था स्लिप के साथ, और उसके बाद एक शॉट पड़ा, उसके बाद स्लिप हट गया, थर्ड मैन ऊपर आ गया, 2 फील्डर दोनों ऑन साइड पे पीछे चले गए। खासकर एक और चीज है कि आप उतना ज्यादा खेलते नहीं है, जैसे रिजवान जैसे बल्लेबाज हैं, अगर आप रिजवान की बल्लेबाजी देखेंगे तो उनका ज्यादातर शॉट जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट है। और बिल्कुल जैसे अभी अज्जू भाई ने कहा और कपिल पाजी ने कहा कि बेशक थोड़ा सा और ऊपर कर सकते थे, खासकर शुरुआत के ओवरों में, क्योंकि पिछले 7-8 मैचेस में हम देख रहे हैं कि शुरुआत के ओवरों में स्विंग मिल पा रहा है और कोई खासियत है। लेकिन आई कंप्लीटली अग्री, जैसे अभी अज्जू भाई और पाजी। अजहर, आपका क्या पॉइंट है? देखिए, आजकल तो आप पानी हर बैट्समैन अगर
आई मीन आउट भी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गया तो आप पानी या ड्रिंक्स ले आके देते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो बॉलिंग कोच होते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ पे बॉलिंग कोच को मेरे को इंटरवीन करना चाहिए। देखिए जब प्लेयर्स ग्राउंड पे रहते तो उनको इतना पता नहीं चलता, वो एक फ्लो में रहते, वो चलते रहता। बट लेकिन जो बाहर से जब हम देखते हैं या कोई भी देखता है तो बाहर से इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि बॉलिंग कोच को मेरे ख्याल में इनपुट देना चाहिए। जब मेरे देखा ख्याल से कि वो इनपुट आया था, लेकिन थोड़ा लेट आया था, 10वें ओवर के बाद नहीं, वो हमने तो कहीं फिर देखा बहुत था। लेट हुआ था। देखिए जी, आपको जी। पहले जल्दी से देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 ओवर में आप बाय द टाइम आप रियलाइज करेंगे मैच जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत फास्ट थिंकिंग करना पड़ेगा और फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो मैं फास्ट समझता हूँ गेम यहाँ है, पे कोच 20 का भी ओवर बहुत का है। इंपॉर्टेंट रोल होता है, जी। क्योंकि आप बनते हैं कोच इसलिए कि तो ठीक है, आप अजहर, बैठ के आज करना पूरा पूरा हिंदुस्तान, सब क्रिकेट फैंस आज ये जानना चाहते हैं क्यों हारा पाकिस्तान। हमने कुछ फैक्टर्स लिस्ट आउट किए हैं, अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं लगता है कि टीम को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। टॉस हारना भी हमारे खिलाफ गया, महंगा पड़ा। और पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ लगता है कि तैयारी की कमी जरूर थी। कप्तानी में कोई रणनीति नहीं नजर आई। जब एक बार मैच छूटता दिखा तो फिर वो छूट ही गया। और गेंदबाजों के बदलाव में भी विराट कोहली कहीं कामयाब नहीं हो पाए, फ्लॉप हुए। तो ये जो 5 बड़े फैक्टर है टीम इंडिया के, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्यों हारा भारत। आप मुझसे अग्री करते हैं अजहर? अगर इन 5 फैक्टर्स पे मैं आपकी राय लेना चाहूं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल एक फैक्टर पे तो टॉस तो कोई भी जीत सकता है, उसके बारे में आप उतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। बट लेकिन देखिए जब हारे तो अजहर, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि विराट कोहली इस वक्त बोल रहे हैं। जरा Shaheen सुन लेते हैं। Afridi spell, and you survived that, but in the end, probably that kept India's run short on the total. Yeah, he did bowl really well with the new ball. I think he hit the right areas to pick up wickets. And in T20 cricket, you need good execution to pick up wickets with the new ball, and certainly he did that. So credit to him. He put our batsmen under pressure immediately with the new ball, and he ran in with intensity and showed that he's bowling in consistent areas. So as batsmen, you were forced to be a bit watchful, and that spell kind of put us on the back foot immediately. And from there on, to get those extra 20-25 runs in the end seemed pretty difficult when you lose 3 wickets for 20 runs. Hi Virat, my name is Sayyid Haider. I'm from Star News, Pakistan. My question regarding the selection of the team, many people, they were talking about the selection that Ishan Kishan, he has played very well in the warm-up matches. So do you think that it's a mistake, Ishan Kishan, if he could play and then he can do better than Rohit Sharma? Next question. It's a very brave question. What do you think, sir? What do I'm you think asking the you, team? sir. No, I'm at asking least you. I played the team that I thought was the best. What is your opinion? No, I'm just asking you. Will you drop I'm Rohit Sharma I'm not from, going to comment you. from T20 internationals? Will you drop Rohit Sharma? No. You know what he did in the Next last question, game that we please. played? Yeah. Unbelievable. So if you want controversy, please tell me before so I can answer accordingly. Hi, Virat. I'm Sabira Pasha. I wanted to ask you, was India a bit overconfident against Pakistan? Because obviously the track record tells that India has been winning across the ICC events. So was it like India was not more concentrated on the Pakistan match and they were concentrating on the other matches, those were coming up? You know, it's amazing what the realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. You don't go out there to take anything lightly, especially a team like Pakistan, who on their day can beat anyone in the world. This is a game that has to be respected, and we are a team that definitely respects the game, and we do not think that winning one game is the end of the world, and no other team should think that. This is a very big game. Cricket is beyond and above anyone else, any individual, and we definitely respect the game. We never take any opposition lightly. Neither do we differentiate between oppositions. That's how we play our cricket. On the day, if we haven't played good, we accept it, and we give credit to the opposition as well. We don't create any other scenarios other than knowing what went wrong and trying to correct that and move forward in a positive manner. Hello, Virat. This is Jamil Hassan from Star Asia News, Pakistan. Did Pakistan outclass India in bowling unit or in batting? If in batting, did you expect that Pakistan will chase in by 10 wickets? Did you ever expect?
they definitely outplayed us. There is no doubt about that. You don't win by 10 wickets if you don't outplay the opposition. We did not even get any chances. I mean, they were very professional, and look, you definitely have to give them credit. We tried our best. We tried to create enough pressure on them, but they had the answers, and there is no shame in accepting that a team played better than you. And as I said, when you step onto the field as 11 players from either side, you have an equal opportunity to win the game. And there's no guarantees that you're going to go out there and win every match. But having said that, you also don't go out there being casual, right? So we tried our best. We made a decent total out of our situation, we thought, and we thought we could put them under pressure, but they did not let us come into the game at any stage, and they definitely deserve the credit for finishing off the game very strongly and not allowing us to put any pressure on them through the innings. Hi Virat, Amol from the Hindu. Can you just talk about the change in conditions as the game progressed? Was it too lopsided for batters in the latter half, and perhaps too early? But can we have some sort of an update on Hardik's latest? Again, yes, it's a few things. I wouldn't say that it became very, very difficult, but if the pitch becomes little better to bat on and you get off to a start, then you start feeling more confident about the chase. And that's what happened. And the more dew came in towards the second half of the Pakistan innings, 10 overs onwards, and they were able to rotate strike. We could not even get dot balls in because the pitch was obviously, providing a bit more pace for the batsmen to work with. The slower balls were not holding up as much. So these small little factors, as I said, they make a massive difference. And as a team, you need to understand what was the reality of the situation out there in the middle. And that's where those 20-25 extra runs would have been good. But brilliant bowling in the first 6 did not allow us to get those extra runs. So we know exactly how the game went and where it went wrong. And we have absolute clarity of that. And that's a good thing to know, that where you went wrong as a team, so that we can work on it and try and correct it and move forward, because we still have a lot of matches in this tournament. And if we stick to the processes we follow, we definitely feel like we can overcome these mistakes. But yes, toss definitely is going to be a factor in this tournament, especially if the dew keeps creeping in the later half of the game. You need those extra runs in the first half then. Captain, we shall take 2 questions from Zoom. Yeah, sure. Arani, Basu and Vishesh. Yep. Virat, there's a long gap before you play the next game. How do you see this long gap when you're playing a high octane tournament like this, and then you played a match like this, Pakistan, which is very emotionally charged, and then after this defeat, that there will be players who would be eager to get on the field. So how do you see this gap? And given the fact that you people have been on the road for so many months also, you have spoken about the scheduling as well. So how do you see this gap, and how do you want to work during this time? I think it works really well for us from all point of views. Knowing that we have played a full-fledged season already, we played the IPL, which is very high octane by itself in testing conditions here in the UAE, and then we come into the World Cup. So for us, these big breaks are definitely something that's going to help us as a team to be in the prime physical condition that we need to be to play this high intensity tournament. T20 World Cup is always a high intensity tournament, and it will help us again to regroup as a team, to get to the practice sessions eager to execute the things that we want to, prepare in a very confident manner, and then arrive on the day again to make sure that this time we execute our plans. And we have enough confidence in our ability that with this preparation time, we'll come out once again being in a positive frame of mind. So for us as a team, personally, I can say it's a good thing that's happening. We'll have time to reflect and to prepare again. Hi Virat, I just wanted to ask that this was the first time that the Indian cricket team took a knee before a cricket game. So I just wanted to know, when did you decide that you guys will be taking the knee, and what made you do it? That was communicated to us by the management. The Pakistan team agreed to pay their tribute towards the same cause, and then we accepted our side of things as well. So yeah, that's how it was decided. Is that it? Thank you. Thank you very much for your time, everyone. चलिए, तो कैप्टन विराट कोहली ने मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हार से आगे सीख कर बढ़ेंगे, और जो ये लगभग 1 हफ्ते का गैप है आज से
दूसरे मैच के बीच में जो न्यूजीलैंड से मुकाबला है वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के काम आएगा, क्योंकि एक तो आईपीएल खेल के आ रहे हैं और दूसरा इसके बाद आज की हार के बाद एक साथ बैठ कर ये ज़रूर एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करना होगा। और साथ ही विराट कोहली ने कहा कि हमें ये स्वीकार करने में शर्म नहीं है कि आज पाकिस्तान बेहतर खेला, पाकिस्तान ने हमें पूरे मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। और कैप्टन विराट कोहली ने ये ज़रूर माना है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान को पहली हार मिली है और ये हार चुभेगी ज़रूर। इस हार के क्या कारण रहे पूरी टीम ज़रूर साथ बैठ के इसका विश्लेषण करेगी। और शुरुआत में विकेट गंवाने के बाद से ही बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया, ये खुद विराट कोहली ने भी माना। और हम भी लगातार इस हार का विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ हमारे जो एक्सपर्ट पैनल मौजूद है, कपिल पाजी हमारे साथ दुबई से लाइव है, मोहम्मद अजरुद्दीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल पाजी, अगर मैं बात करूं विराट कोहली का जो ये रिएक्शन आया है, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मान लिया कि शुरुआत में जो वो झटका लग गया था, जो 2-3 विकेट जल्दी जल्दी निकल गए, उसके बाद उभरना बहुत मुश्किल हो गया था टीम इंडिया के लिए। ये और कोई ऑप्शन भी नहीं है, हारे हैं तो उन्होंने मानना ही पड़ेगा कि दूसरी टीम बेहतर खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान आउट प्लेड इन एवरी डिपार्टमेंट, जो वो कह रहे हैं उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि दूसरी टीम बेहतर खेली और पाकिस्तान ने शायद, जब मैच खत्म हो जाता है हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, पहले आप 5 ओवर में 3 विकेट खो देंगे तो वहां से वापसी करना शायद 10 में से 2 बार होगा कि आप वापसी 180 या 190 रन कर सकते हैं। दूसरा ये कहेंगे कि उनकी जो प्लानिंग थी उन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो बहुत बेहतर था। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कह रहे थे कि शायद हम गेम में वापस नहीं आ सके, टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर होगा पूरा टूर्नामेंट में, ऐसा एहसास हुआ उनकी बातों से। तो इससे पहले मैं अजहर से भी पूछूं विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उन्होंने खुद माना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बल्लेबाजी फेल हुई है कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण रहा हमारी आज की हार का। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि वो जो 7 विकेट इंडिया ने अपनी बैटिंग में गंवाए थे वो कैसे गिरे थे। तो एक होती है हार, एक होती है बुरी हार, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 7 विकेट ले लिए थे और इंडिया को सिर्फ 151 रन तक सीमित रखा था। वहीं भारत जो है, हमारे बॉलर्स एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए। और अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगी कराची का, जहां से मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आज सपना साकार हो गया, वर्ल्ड कप में एक जीत मिली गई पाकिस्तान को। चले, ये तो हम जितना शुक्र अदा करें काम है, और आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसका एक प्लस पॉइंट है जो पाकिस्तान को अब टूर्नामेंट में काफी आसानी हो सकती है। एक तो रन रेट बहुत बेहतर हुआ और पाकिस्तान टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर गया। इतनी बड़ी साइड को इस तरह हराना, आई थिंक अब जो दूसरी टीमें भी होंगी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगी वो ऑलरेडी बैकफुट पे होंगी और अंडर प्रेशर होंगी, और पाकिस्तान को इस चीज का एडवांटेज लेना चाहिए आगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जी बिल्कुल, वेल प्लेड पाकिस्तान, आज ये कहना होगा। आमिर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जब जो टीम अच्छा खेलती है उसे उसकी दाद देनी चाहिए और आज पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल दिखाया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब इंडियन कैप्टन विराट कोहली प्रेस से बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ रीजंस दिए, कुछ बहाने बताए आज इंडिया हारी क्यों। वो बहाने हमने सामने रखे अपने दर्शकों के। सबसे पहले तो उनका कहना था कि आलोचना करने वाले खुद को हमारी जगह में रख के देखें और देखें कि हम कितना सीरियसली ले रहे थे इस मुकाबले को। और पहली बात उन्होंने कहा कि टॉस हारना महंगा पड़ा और ड्यू फैक्टर, ओस जो है वो बड़ा कारण होने वाला है पूरे इस वर्ल्ड कप में, तो टॉस हारना महंगा पड़ा। दूसरी बात यह कि आलोचना करने वाले आज खुद को मैदान पर उतारें और देखें कि कैसा होता है एक खिलाड़ी पर जिम्मेदारी कैसी होती है। और तीसरी बड़ी वजह कैप्टन कोहली के हिसाब से रही कि शुरुआती जो विकेट गंवा दिए टीम इंडिया ने, उसके बाद से बैकफुट पर आ गए थे और फिर जो है उभरने का मौका नहीं मिल पाया। तो अजहर, अब ये सवाल लेकर मैं आपके पास आती हूँ, जो ये 3 बहाने मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ, टॉस हारना महंगा पड़ा, शुरुआती झटकों के बाद अगर टीम इंडिया बैकफुट पे आ गई थी तो क्या मिडिल ऑर्डर उस प्रेशर में क्रम्बल कर गया, अपने आप को ठीक से उस सिचुएशन में रख के काम नहीं कर पाए? नहीं, एक्चुअली जो पहले जो 3 बैट्समैन थे वो फेल हो गए। अगर आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो अभी जो ऋषभ पंत की 50 रन की पार्टनरशिप हुई कोहली के साथ और उसके बाद में जडेजा की भी 40 रन की पार्टनरशिप हुई। अगर ये 2 भी पार्टनरशिप अगर 15-15 20-20 रन की होती तो शायद हम और कम रन बना देते। बट लेकिन जैसा ऐसे ओवरऑल टीम को
ब्लेम लेना चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम गेम है, क्योंकि 11 प्लेयर खेलते हैं, तो उसमें 11 प्लेयर को ब्लेम लेना पड़ेगा। और जैसा कि विराट कोहली ने कहा है, 1-2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने आंसर किया, बट मैं समझता हूँ कि किसी को कहना कि हमारी जगह पे आके खेले, क्योंकि वो आप इतने अच्छे प्लेयर है इसलिए आप वहाँ खेल रहे हैं। अगर वो अच्छा रहता तो वो भी यहीं खेलता था। तो ये तो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा हारेंगे तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा वो चिड़चिड़ाहट नजर आई आपको विराट कोहली में? कहीं लग रहा था चिड़चिड़ाते, बट लेकिन नेचुरली जब इतना बड़ा गेम था और इतनी थोड़ी सी बैड लॉस था, तो इसी वजह से कैप्टन के ऊपर, क्योंकि अभी हम सवाल कैप्टन के ऊपर ही लगा रहे, क्योंकि कैप्टन ही आके बोलता है वो अच्छा रहेगा तो उनकी तारीफ भी सुनते हैं। आपको एक मान के चलना पड़ेगा, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, अगर खराब खेलेंगे तो आपके बारे में बताएंगे क्या क्या गलतियाँ हुए, तो हम उससे सीख सकते हैं। कहीं भी सीखने में कहीं पे भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अभी आप पास्ट रिकवर नहीं कर सकते, अभी क्या बोलते हैं, आपको आगे ही देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल करारा जवाब दिया है अजहर। और कपिल पाजी, आप बताइए, आपने भी सुना विराट कोहली को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने पाकिस्तान को हल्के में लिया, तो एक छोटी सी चिड़चिड़ाहट जरूर सामने आ रही थी जब उन्होंने कहा कि जो हमारी आज आलोचना कर रहे हैं वो जरा मैदान में आके उतरे और हमें दिखाएं। मैं इस चीज को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता। यही कहूंगा कि पाकिस्तान बहुत बेहतर खेला, उनकी तारीफ होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसे अल्फाज आदमी सोचता नहीं है, निकल आते हैं, और शायद बहुत इंटेंस मैच था, इतना लाइटली जो हम लेते हैं, शायद उनके लिए हमसे भी 1000 गुना ज्यादा होगा। जिसको चोट लगती है उसको ही दर्द ज्यादा महसूस होती है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं शायद इनको ज्यादा दर्द हो रही होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़े अनईजी थे क्वेश्चंस में, और थोड़े से पूछने वालों के भी सोच थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन क्रिकेट है और अगला मैच है, और इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा ये नहीं होनी चाहिए कि क्यों हुआ। ये है कि वो दूसरी टीम आपसे बेहतर खेली, उनकी तारीफ होनी चाहिए। उन्होंने एग्जीक्यूट मच बेटर किया, और उससे पहले आप 13 बार जीते भी हो ना, तो अब बहुत बेहतर क्रिकेट खेले। और जिस दिन अच्छा नहीं खेले, और बात तो वही है, जब जीत होती है तो कैप्टन की खूब तारीफ भी होती है, जब हार होगी तो कैप्टन को थोड़ी बहुत आलोचना भी लेनी होगी, एंड टेक इट ऑन द चिन जिसे कहा जाता है। और आमिर, इसी के साथ देखिए, जो तीसरा बहाना कप्तान कोहली बना रहे हैं वो ये है कि जो शुरुआती झटके हमें दिए शाहीन शाह आफरीदी ने, उनसे हम शायद कहीं ना कहीं बैकफुट पे चले गए थे, उभर नहीं पाए थे। तो वही था प्लान A, B, C, D पाकिस्तान की तरफ से, शाहीन शाह आफरीदी ही फायर करेंगे, और वो कर गए आज। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि जो T20 है ऑन द पेपर आप नहीं कह सकते, ऑन द डे जो अच्छा खेलता है। ये मैं काफी दिन से, जब से ये टाकरा भी चल रहा है दुबई से, मैं आपको यही बोलता हुआ आ रहा था कि जो 3 से 4 घंटे टीम अच्छा खेलती है और गलतियां कम करती है, क्योंकि T20 में जो टीम बॉल 1 से प्रेशर डाल देती है अगली टीम पे, दूसरी टीम को मैच चेस करना पड़ जाता है। और इंडिया बॉल 1 से अंडर प्रेशर था, पाकिस्तान ने उनको अंडर प्रेशर किया, और देख रहे लास्ट तक वो मैच को चेस करते रहे। ये मैं स्टार्टिंग से कहता रहा, ऑन पेपर T20 में आई डोंट बिलीव कि कौन स्ट्रॉन्ग है। T20 में जो 3 से 4 घंटे प्रॉपर क्रिकेट खेलता है वही जीतता है। बाकी आपने जैसे बोला, बिल्कुल शाहीन का वो रोल मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर उसको हल्का सा स्विंग मिला और वो चांस लेगा, वो मारेगा पैडों पे, आपके विकेटों में मारेगा, और उसने वो 100% किया। और यही डिफरेंस था आज जो हमारे बॉलर्स का और इंडियंस का, कि हमारे बॉलर्स ने जो विकेट डिमांड करी थी उन्होंने एग्जीक्यूशन परफेक्ट किया। जी, और एक और डिफरेंस मुझे जो नजर आया वो था इंटेंसिटी का। पाकिस्तान के ऊपर वो जो हम दबाव की बात कर रहे थे ना लगातार, कि भारत के खिलाफ मैच जीतना ही जीतना है, वो नजर आ रहा था। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ पाकिस्तान के आज टीम उतरी मैदान में, उन्हें ये था कि ये मैच हम जीत कर जाएंगे। और 151 रन पर जब उन्होंने रोक दिया इंडिया को, तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया जब बैटिंग करने में आए कप्तान बाबर आजम और रिजवान। तो अब ये बताएंगे हम कि मैच में आखिर हुआ क्या, इस हार के मुजरिम कौन है। खराब कप्तानी, कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि स्ट्रैटेजी वो ऑन द गो बनाए। T20 एक खेल ही ऐसा है कि आप एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरे, अगर वो क्लिक नहीं करी तो आपको नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो खराब कप्तानी एक फैक्टर बहुत बड़ा। दूसरा ये है कि रोहित शर्मा से इतनी उम्मीद थी हमारे ओपनिंग बैट्समैन से, और पाकिस्तान भी उनसे अच्छा खासा डरा हुआ था, वो डक पर आउट हो गए, उन्होंने कोई रन नहीं बनाया आज। और
एक तरह से कहा जाए तो रोहित रुला गए इस मैच में। और फिर केएल राहुल पर जब वो जिम्मेदारी आई कि वो पारी को संभाले, वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और सस्ते में ही आउट हो गए। तो ये जो दो बड़े झटके लग गए, हमारे दोनों ओपनर्स फेल हो गए जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो कम से कम 7 ओवर खेल के जाएंगे, एक अच्छा स्टार्ट दिलाएंगे टीम इंडिया को और वही हमें एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाएगा, वही फेल हो गया। अगले इन दोषियों को देखिए, अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल कर सकूं तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अगर 100% फिट नहीं है, अगर वो एक माइनर सा निगल भी लेकर मैदान में उतरे हैं तो उन्हें सेलेक्ट क्यों किया गया है, वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों है। आज हार्दिक पांड्या के बजाय पहले रविंद्र जडेजा को भी बुलाया बैटिंग करने के लिए, जस्टिफिकेशन ये था कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना रहे, लेकिन क्या इसके पीछे हार्दिक का अनफिट होना भी एक कारण हो सकता है। और बुमराह आज बिल्कुल भी फायर नहीं कर पाए, बिल्कुल बेअसर रहे जसप्रीत बुमराह आज के मुकाबले में। आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं ले पाया। और मिस्ट्री स्पिनर जिसकी खूब तारीफ हो रही थी आईपीएल के दौरान, वरुण चक्रवर्ती, वो मिस्ट्री स्पिनर का जो चक्रव्यूह था वो आसानी से तोड़ दिया पाकिस्तान ने, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। और देखिए कि यही बड़े कारण रहे आज शायद कहीं ना कहीं इंडिया की हार के और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मिली उनकी पहली जीत के। तो कप्तान विराट कोहली पर अब देखते हैं कि कैसे देखा जाए तो कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ उन्होंने ये मैच हार लिया। टीम इंडिया को अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो नजर आ रहा था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर सवाल किया गया तो थोड़ी एरोगेंस के साथ जवाब दिया विराट कोहली ने। उनका माना नहीं कि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास ज्यादा हो गया था। टॉस हारना टीम इंडिया को महंगा पड़ा, विराट कोहली ने भी ये माना और कहा कि आने वाले मैचेस में भी ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ क्या हमारे बल्लेबाजों ने कोई तैयारी नहीं की थी? कोई भी तैयारी करे बिना वो शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाज के सामने चले गए। और कप्तानी में रणनीति की कमी बेहद खली, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्लान ए तो क्या काम नहीं करा तो प्लान बी था ही नहीं। गेंदबाजों में बदलाव, विराट यहां भी पूरी तरह से फ्लॉप रहे। कुछ भी कॉम्बिनेशन जो भी वो फील्ड पर ट्राई कर रहे थे वो काम ही नहीं आ रहा था। ना तो भुवनेश्वर कुमार क्लिक कर रहे जिन्होंने पहले ही ओवर में 10 रन गंवा दिए, ना मोहम्मद शामी, ना जसप्रीत बुमराह, ना वरुण चक्रवर्ती। तो ये 5 बड़े कारण रहे जिनके वजह से हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने ये मैच गंवा दिया। अजहर, आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो 5 बड़े कारण मैंने आपके सामने रखे उनमें से आप सहमत हैं मुझसे 5 पॉइंट पे? सबसे ज्यादा पॉइंट तो ये है कि रणनीति, जो स्ट्रेटजी फील्ड पे अप्लाई करनी होती है उसमें कप्तान का बड़ा हाथ रहता है, वो क्यों नहीं सामने नजर आया? बिल्कुल डेफिनेटली कप्तान का हाथ रहता है। देखिए बहुत ऐसा सिचुएशन होता है कि कैप्टन हर चीज़ अपने दिमाग में आने थी, बहुत से जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो मिस हो जाती। तो मैं इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कोच का काम होता है कि कोच क्योंकि जब बाहर से देखता है तो उसको हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ भी नज़र आती। तो उसी वक्त पे अगर कैप्टन को अगर बोल दिया जाएगा तो मेरा अभी एक मैसेज तो आपको पहुंचाना पड़ेगा। वैसे कैप्टन करेंगे या नहीं करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द, जो टीम में जाते हैं वो ही इज़ द बॉस, आई मीन ऑन द टीम, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे उनको मैसेज जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोचेस को भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जाके बताना चाहिए। अगर बैट्समैन मिस्टेक कर रहा है तो बैटिंग कोच को करना, फील्डिंग है तो फील्डिंग, क्योंकि आप हर प्लेयर आज प्रोफेशनलिज्म है और प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा और प्रोफेशनल है। अगर कहीं गलती हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि कोच बोले तो आप रेडी होना चाहिए चेंज करने के लिए। या नहीं बोलना कि हम प्रैक्टिस में 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद करेंगे फिर जमेगा तो नहीं, उसके बाद तक आप मैच, अगर आप जब मैच में ही करेक्ट करके मैच जिता सकते तो अब फिर 3-4 दिन आगे सोचने की जरूरत ही नहीं। तो कपिल पाजी देखिए, जो दूसरा फैक्टर हम सामने लेके आ रहे हैं वो ये है कि विराट कोहली ने बोला कि ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत भारी पड़ने वाला है इस पूरे ही टूर्नामेंट में, और आज टॉस हारना महंगा पड़ा। अब टॉस तो किसी के हाथ में नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी टॉस जीतें और हर बार आपको आपकी कंफर्टेबल पोजीशन मिले। क्या ये बहाना चल सकता है? देखिए, आप बहाना कह रहे हैं या मुजरिम कह रहे हैं, मैं इन शब्दों को नहीं लाना चाहता। मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि पाकिस्तान टीम बेहतर खेली। अगर कल यही मैच हो दोबारा इनसे और इंडिया टीम जीत जाए तो हम बोलेंगे कि पाकिस्तान मुजरिम है? नहीं, हाँ, इतना बेहतर नहीं खेले जितना बेहतर हम उनसे उम्मीद कर रहे थे। अच्छी टीम है, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि आप नहीं कर पाते। और पाकिस्तान जो 13 बार हारी है वो भी चाहते थे हर बार मैच जीतना, ऐसा कुछ नहीं है।
आप क्रिकेट को क्रिकेट की हैसियत से लेंगे तो हम बेहतर पहचान पाएंगे। आज मैं क्रिटिसाइज करने से ज्यादा मैं तारीफ करना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम की, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की और क्रिकेट खेली। कपिल पाजी, पाकिस्तान की टीम को क्रेडिट मिलता है, 100% मिलता है, 100% मिलता है। और आप चाहे कोई भी शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने बतौर कप्तान लंबा समय गुजारा है टीम के साथ। एक हार, ऐसी हार के बाद, बुरी हार के बाद टीम आपस में क्या डिस्कस करती है, वो बताइए हमें। मुझे नहीं लगता इस समय कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। आज जाएंगे आराम से, सबके सिर झुके होंगे, शर्म आ रही होगी कि किस तरह का मैच खेला है। शायद कल जाएंगे, जब बात होगी, डिस्कशन होगी, तो उसके ऊपर गौर होगा। मुझे नहीं लगता जिस दिन आप मैच हारते हो उस समय आपको किसी के ऊपर उंगलियां उठानी चाहिए। आप जाइए, सोइए, अपनी गलतियों को महसूस कीजिए कि क्या क्या गलतियां आपने की हैं। बहुत अच्छी अजहर ने बात की थी कि सब प्रोफेशनल है, हर क्रिकेटर को अपना अपना काम करना है। कप्तान किसी से हाथ से लेके बॉल खुद नहीं कर सकते। कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को पकड़ के रखना। जब ड्रिफ्ट हो जाती है तो वो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट लगता है टीम का। लेकिन अभी तक ये नहीं है कि एक मैच है हारे हैं और बहुत बुरी तरह हारे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी बुरी हार शायद बहुत कम मिली होगी इंडियन क्रिकेट में। लेकिन उसकी ज्यादा, उससे ज्यादा तारीफ होती है दूसरी टीम की भी, जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली और ये मैच जीत के लेके गए। 2017 में जब टीम हारी थी तो वो 170 रन का नुकसान था, वो भी बड़ी हार थी। और आज जो ये 10 विकेट का नुकसान है, 10 विकेट की हार है, ये भी बड़ी हार है। आमिर, बार बार कपिल पाजी कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की तारीफ होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या बाबर आजम को लेजेंडरी स्टेटस मिल गया है कप्तान के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर? देखिए, मैच के बाद जो बाबर ने पोस्ट मैच में बात की वो मुझे बहुत पसंद आई है कि उसके माइंड में ये है कि भाई ये भी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ से उसका माइंड सेट लगा है कि हमने छोटा नहीं सोचना, हमने आगे देखना है, वर्ल्ड कप देखना है। ठीक है, हम इंडिया से जीत गए, यू नेवर नो, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। अगर परसों हमारा न्यूजीलैंड के साथ मैच है, अगर हम इंडिया के मैच को लेके बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। हमने बड़ा देखना है, हमने वर्ल्ड कप को देखना है। यस, इस मैच के आप प्लस पॉइंट ये ले सकते हैं कि आपने जिस तरह का स्टार्ट लिया है, क्योंकि टूर्नामेंट में जब आप इंटर होते हो उसमें इम्पैक्ट, जब आप फर्स्ट इम्पैक्ट देते हो, वो बहुत जरूरी होता है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि इंडिया के अगेंस्ट हम मैच जीते और बहुत बड़ा मैच जीते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको फर्दर टूर्नामेंट में नजर आएगा। लेकिन जो बाबर ने बात की है वो बहुत अच्छी बात की है कि वो रिलैक्स लगा है, हम्बल लग गया कि ठीक है हम जीत गए, हम हर मैच को एक एक मैच को लेके चल रहे हैं। आपने बाबर को हम्बल बताया है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के खेमे से बैठकर जब आज आप ये मैच देख रहे थे, क्या आपको विराट कोहली और टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट लगे? देखिए, मुझे अंडर प्रेशर लगे। मैंने आपको मैच से पहले भी कहा था कि जब आपने मेरे से पूछा था कि कौन इस टाइम बड़ी टीम लग रही है, कौन प्रेशर में लग रहा है, मैंने आपको यही बोला था कि मुझे इंडियन टीम ज्यादा प्रेशर में लग रही है। और अगर टॉस के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते तो थोड़ी सी मुझे डाउन लगी थी। फेसेस से एज अ क्रिकेटर आप देख लेते हो कि ये एक जो 40 to 50% है ना, आधा मैच ऐसे ही एक मिनट के लिए ज़हन में आ जाता कि ओहो ये क्या हो गया। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज मुझे नजर आई थी कि वो अंडर प्रेशर है। अजहर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब ये जो आज जो हमने सामने देखा, क्या कुछ हुआ मैच में, इन जो प्लेइंग 11 आज उतारे, इनमें आप बदलाव देखते हैं आने वाले मैचेस में? खास तौर पर आज जो जहाँ से लेसन्स लेने चाहिए इस हार से टीम इंडिया को, क्या होंगे वो? मेरे ख्याल में एक दो बदलाव तो ज़रूर होंगे। जैसे अब कौन से प्लेयर्स को, मेरे ख्याल में चक्रवर्ती मेरे को लगता है कि मैंने मिस्ट्री बॉलर थे, लेकिन उन्हें उतना ज़्यादा कर नहीं पाए। तो मेरे ख्याल में अब उनको अभी जब, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे, तो मैं चाहूँगा कि एक्सपीरियंस प्लेयर खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर जो अश्विन है उनको नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि उन्हें हर फॉर्मेट में उन्होंने अच्छा किया है। तो मैं समझता हूँ उनको लेना चाहिए। शायद में भी भुवनेश्वर की जगह शार्दुल आ सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं ये, और चर्चा भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा। मोहम्मद अजरुद्दीन, कपिल देव और मोहम्मद आमिर, ये तीनों हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे और इस चर्चा में आगे भी विश्लेषण करेंगे। हार के क्या कारण रहे, हार के मुजरिम कौन रहे और इस हार से क्या कुछ सीख कर अब आगे टीम इंडिया को इस इवेंट में बढ़ना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।